जब जल महल का पानी थोड़ा सा कम हो गया था और महल के चारों मंजिलों के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे बाहर आ रहा था, उस समय जयपुर के पास एक गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन को पुरानी हवेलियां और रहस्यमयी स्थानों की खोज में विशेष रुचि थी। उसकी एक आदत थी कि वह रात के समय अंधेरे में वीरान जगहों पर जाकर उन स्थलों के बारे में जानने की कोशिश करता था। एक रात अर्जुन ने जल महल के बारे में सुनी हुई कहानियों के बारे में सोचा। उसे विश्वास था कि वह अफवाहें, लेकिन फिर भी उसका मन करता था कि वह इस महल का सच जानने की कोशिश करे। रात के लगभग 11 बजे वह जल महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसकी नजरें महल के पानी में डूबे हुए 4 मंजिलों पर पड़ी। वह अंधेरे में एक घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। अर्जुन ने महल के पास एक पुरानी सी लकड़ी की नाव ली और उस पर चढ़कर महल के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, हवा में एक ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पानी की हल्की हलचल और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह किसी के गाने की आवाज थी, लेकिन अजीब तरीके से गूंज रही थी, जैसे कोई दूर से उसे बुला रहा हो। वह डरते हुए दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा और तभी उसने देखा एक अर्धधुंधली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन वह फिर भी डर को नकारते हुए महल की ओर अधिक गहराई में बढ़ता गया। छाया उसके करीब पहुंचते ही अचानक रुक गई और एक ठंडी कांपने वाली आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन कांपते हुए मुड़कर देखा और उसे एक अदृश्य ताकत का एहसास हुआ जो महल में सैकड़ों साल से बसी हुई थी। अर्जुन ने कड़ी मेहनत से अपने पैर खींचे और महल से बाहर भागा। जैसे ही वह महल के बाहर पहुंचा, अजीब तरह की हंसी उसकी पीठ के पीछे सुनाई दी। वह कभी नहीं भूल सका कि जल महल में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो समय और जगह से बाहर है और जो किसी इंसान को आसानी से नहीं छोड़ता। अर्जुन के बाद उस रात के बाद से कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कहते हैं, अब भी जब कोई महल के पास जाता है तो उसे वह गाने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी महल की खिड़की से एक धुंधली आकृति झांकती है, मानो किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया हो। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या जल महल में कुछ और भी है जो अब तक अज्ञात है? अर्जुन के बाद जल महल का रहस्य और भी गहरे होते गया। वह रात की घटना उसके मन से कभी नहीं निकल पाई। कई दिनों तक वह अजीब आवाज और छायाओं के बारे में सोचता रहा और अंततः उसने निर्णय लिया कि वह एक बार फिर उस महल में जाएगा ताकि सच का पता लगा सके। लेकिन अब उसकी सोच कुछ अलग थी। वह डर को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने देना चाहता था। उसने सोचा, अगर महल में कुछ है तो मुझे इसका सामना करना ही होगा। एक सप्ताह बाद अर्जुन फिर से जल महल की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने एक पुराना तंत्रज बृजमोहन बाबा को साथ लिया था, जो विशेष रूप से भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों के मामलों में माहिर था। बृजमोहन बाबा ने अर्जुन को चेतावनी दी थी, अगर तुमने इस महल की असली ताकत को समझने की कोशिश की तो तुम कुछ ऐसा जान पाओगे जो तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। शाम ढलते ही दोनों जल महल पहुंचे। बृजमोहन बाबा ने महल में कदम रखते ही कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर रखनी होंगी, क्योंकि अब जो होगा वह तुम्हारे सामान्य अनुभव से बाहर होगा। महल में अजीब सी खामोशी थी। हवा में गहरी नीरवता थी, जैसे महल खुद किसी गहरी नींद में था। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, उन्हें वही गाने की आवाज सुनाई दी जो अर्जुन ने पहली बार सुनी थी। लेकिन अब वह आवाज कहीं ज्यादा स्पष्ट थी और एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ने लगी। अर्जुन और बृजमोहन बाबा दोनों पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां वही धुंधली आकृति फिर से नजर आई। इस बार वह आकृति एक महिला की थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। महिला की आवाज सर्द थी। मैं वो हूं जो यहां फंसी हुई है और अब तुम भी यही हो।
अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन बृजमोहन बाबा ने एकदम से अपनी छड़ी से जमीन पर थपथपाया और जोर से बोला, तुम हमें कुछ नहीं कर सकती। हम तुम्हारी असली पहचान जानने आए हैं। महिला की आंखों में असंतोष की झलक थी। अचानक महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आई, जैसे महल खुद चीख रहा हो। बृजमोहन बाबा ने एक और मंत्र पढ़ा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। महिला की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वह पूरी तरह से गायब हो गई। ये जो तुमने देखा वह जल महल की आत्मा थी। बृजमोहन बाबा ने गहरी सांस ली। यह महल कभी एक शानदार महल हुआ करता था, लेकिन यहां एक भयानक दुर्घटना घटी थी। कई साल पहले इस महल में एक राजकुमारी रहती थी जो प्रेम में धोखा खा गई थी। उसने अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए जल महल के पानी में आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा इस महल में बसी हुई है। अर्जुन की आंखों में एक डर और आश्चर्य था। तो यह सब सच था। बृजमोहन बाबा ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, और अब हमसे यह महल कुछ और नहीं चाहता सिवाय शांति के। यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन इसे शांति की आवश्यकता है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह जो डर और घबराहट महसूस कर रहा था वह अब दूर हो गया था। जल महल का रहस्य अब खुल चुका था और उस रात के बाद से वह महल कभी भी वैसा नहीं रहा। किसी ने महल के पास जाना शुरू नहीं किया, क्योंकि अब वहां एक नई शांति थी, वो शांति जिसे वर्षों तक इंतजार किया गया था। कहा जाता है कि आज भी जब रात का सन्नाटा गहराता है, जल महल के पास एक हल्की सी ठंडी हवा चलती है, मानो वह राजकुमारी अब भी अपने महल के आसपास शांति और मुक्ति की तलाश कर रही हो। अर्जुन और बृजमोहन बाबा के बाद जल महल के रहस्य का पर्दा कुछ हद तक हट चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महल में जो शांति आ गई थी वह असल में एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ और घटित हो रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। महल के आसपास एक अजीब सी चुप थी, लेकिन वह चुप केवल बाहरी रूप से ही थी। अंदर महल की दीवारों में कुछ छुपा था, कुछ जिसे कई दशकों से नजरअंदाज किया गया था। एक दिन अर्जुन अपने एक पुराने दोस्त विक्रम को लेकर फिर से जल महल पहुंचा। विक्रम एक पुराना इतिहासकार था और उसे महलों, किलों और प्राचीन सभ्यताओं का गहरा ज्ञान था। उसने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, ये महल सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, इसमें कुछ और भी है, कुछ छुपा हुआ जो इतिहास से जुड़ा है। दोनों ने महल में गहराई से खोजबीन शुरू की। पहले बृजमोहन बाबा ने जो मंत्र पढ़े थे उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी और जल महल के भीतर फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी थी। एक रात अर्जुन और विक्रम महल के एक हिस्से में पहुंचे जहां एक पुरानी दीवार थी जिस पर कुछ लकीरें और चित्र बने हुए थे। विक्रम ने उन लकीरों को ध्यान से देखा और कहा, यह सिर्फ चित्र नहीं है, यह एक पुराने तंत्र का हिस्सा हो सकता है जो महल के असली रहस्य को छिपाता है। दीवार के पास एक पुराना दरवाजा था जो वर्षों से बंद था। विक्रम ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और अचानक एक तेज हवा का झोंका महल के भीतर से निकला। दरवाजे के अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे उस सुरंग में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक विशाल कक्ष का सामना हुआ। कक्ष की दीवारों पर वही लकीरें और चित्र फिर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार उन चित्रों में कुछ विचित्र बदलाव थे। कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। विक्रम ने उस तिजोरी को खोला और भीतर एक प्राचीन ग्रंथ मिला। ग्रंथ को खोलते ही अजीब सी आवाजें सुनाई दी और महल के भीतर की हवा फिर से भारी हो गई। ग्रंथ में लिखा था, जो भी इस ग्रंथ को खोलेगा उसे जल महल का शाप मिलेगा। वह शाप उस पर तब तक रहेगा जब तक वह महल की असली आत्मा को नहीं समझेगा। केवल तब उसे मुक्ति मिलेगी जब वह महल की सच्चाई को सामने लाएगा। अर्जुन और विक्रम को अब समझ में आया कि यह महल एक साधारण भूतिया स्थान नहीं था, यह एक प्राचीन तंत्र से जुड़ा हुआ था और इसे कोई भी जानबूझकर नहीं खोल सकता था। वे समझ गए कि यह ग्रंथ महल के शाप और आत्मा को जोड़ने वाला था। तभी अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने जो किया वह अब तुम पर भारी पड़ेगा।
यह आवाज जल महल के भीतर से थी और दोनों को यह महसूस हुआ कि अब महल पूरी तरह से जाग चुका था। एक सदी से सोई हुई आत्मा अब जाग चुकी थी और वह पूरी तरह से अपनी सच्चाई जानने के लिए तैयार थी। अर्जुन और विक्रम ने इस खतरनाक यात्रा को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्हें अब यह तय करना था कि वे इस रहस्य का खुलासा करें और महल को शांति दें, या फिर इसे छोड़कर हमेशा के लिए महल से दूर हो जाएं। लेकिन महल की आत्मा ने उन्हें छोड़ने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही वे महल से बाहर लौटने लगे, अचानक दीवारों से अजीब सी चीखें और ठंडी हवाएं आने लगी। लेकिन इस बार ये चीखें किसी डर के कारण नहीं, बल्कि एक अनुरोध की तरह थी। महल की आत्मा, जो सदियों से बंधी हुई थी, अब मुक्ति चाहती थी। अर्जुन और विक्रम ने महल के रहस्यों को समझा और फिर ग्रंथ में दिए गए तंत्र को किया। तंत्र के साथ महल की दीवारों से एक हल्की रोशनी निकली और अचानक चारों ओर शांति छा गई। जल महल का शाप टूट गया और उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उस रात के बाद जल महल में कोई और विचित्र घटना नहीं घटी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब रात का सन्नाटा गहरा होता है तो जल महल के पास एक हल्की सी आभा दिखाई देती है, जैसे किसी ने महल में शांति और मुक्ति की धारा प्रवाहित की हो। जल महल का रहस्य अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी यादें और वो अदृश्य शक्ति हमेशा के लिए जीवित रही। अर्जुन और विक्रम की मेहनत और साहस ने जल महल को उसके लंबे समय से अज्ञात शाप से मुक्त कर दिया था और महल अब शांति की ओर अग्रसर था। जैसे ही उन्होंने तंत्र पूरा किया और महल की आत्मा को मुक्ति दी, वहां का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वह अजीब सी ठंडक, विचित्र आवाजें और छायाएं अब महल में नहीं थी। महल की दीवारों में फिर से रोशनी ने प्रवेश किया और उसकी पुरानी महिमा लौट आई। जल महल, जो कभी एक रहस्य और डर का प्रतीक था, अब एक शांत और शाही स्थल बन चुका था। अर्जुन और विक्रम ने महल को छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उनका मन हल्का था, क्योंकि उन्होंने वह काम पूरा किया था जिसे सदियों से कोई नहीं कर सका था। जब वे महल से बाहर निकले तो सूरज की पहली किरण जल महल पर पड़ी और महल के पानी में उसकी हल्की सी छाया बसी हुई थी। अब वह महल केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि एक गवाह था उस महान साहस का जिसने उसे अतीत के अंधकार से निकालकर शांति और मुक्ति की ओर ले गया। अर्जुन और विक्रम ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि वे उस महल का सच जानने और उसे शांति देने में सफल रहे थे। वे जयपुर लौटे और जल महल की वह रहस्यमयी कहानी अब केवल इतिहास बनकर रह गई, जिसे लोग सुनते थे, लेकिन कोई भी अब उस महल में अजनबी कदम नहीं रखता था। महल अब खुद अपने समय का हिस्सा था, शांति से बसा हुआ, सदियों से शापित आत्मा को मुक्त कर दिया गया था और एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। जल महल का रहस्य अब सुलझ चुका था और वह एक शांतिपूर्ण धरोहर बनकर इतिहास के पन्नों में समा गया।